श्रावस्ती की वह रात कुछ अलग थी। आकाश में तारे सामान्य से अधिक चमक रहे थे, जैसे ही दिशा वही थे, जैसे वे भी धरती पर उतरने वाली किसी गूढ़ सीख के साक्षी बनना चाहते हों। जेतवन विहार में शांति फैली हुई थी, लेकिन इस शांति के भीतर कई मन अशांत थे। दिन भर ध्यान करने वाले भिक्षु भी आज किसी अनकहे प्रश्न से घिरे हुए थे। शरीर थका था, मन बोझिल था और नींद आंखों से कोसों दूर लग रही थी। उसी विहार के एक कोने में एक युवा भिक्षु बैठा था। उसका नाम सुमेध था। उसने सन्यास तो ले लिया था, लेकिन मन अब भी संसार के प्रश्नों में उलझा रहता था। वह दिन भर ध्यान करता, सूत्रों का अभ्यास करता, लेकिन रात होते ही उसका मन विचारों के शोर से भर जाता। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने जीवन की स्मृतियां, कभी स्वयं से असंतोष। नींद उसके लिए एक संघर्ष बन चुकी थी। वह अक्सर सोचता कि यदि ध्यान सही है, यदि बुद्ध का मार्ग सही है, तो फिर यह बेचैनी क्यों नहीं जाती। उस रात भी सुमेध ने करवटें बदली। अंततः वह उठकर विहार के प्रांगण में आ गया। चांदनी जमीन पर ऐसे बिछी थी मानो किसी ने दूधिया चादर फैला दी हो। वहीं पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत बैठे थे। उनकी आंखें अर्धनिमीलित थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कोई अथाह सागर ठहरा हुआ हो। सुमेध ने साहस जुटाया और उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, संयम रखता हूँ, फिर भी मुझे गहरी नींद नहीं आती। मेरा मन थक जाता है पर शांत नहीं होता। क्या नींद भी कोई साधना है? बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही करुण मुस्कान थी जो प्रश्न से अधिक प्रश्न करने वाले के मन को शांत कर देती थी। उन्होंने कहा, सुमेध, नींद शरीर का विश्राम है, लेकिन गहरी नींद मन का उपहार है, और मन तभी विश्राम करता है जब वह बोझ छोड़ना सीख लेता है। सुमेध चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम ध्यान को पाने की कोशिश कर रहे हो, इससे वह तुमसे दूर भाग रहा है। तुम नींद को बुलाना चाहते हो, इसलिए वह नहीं आती। जो स्वयं को थामे रखता है वह कभी ढीला नहीं पड़ पाता। बुद्ध ने उसे पास के एक छोटे तालाब की ओर इशारा किया। चांद का प्रतिबिंब पानी में कांप रहा था। देखो, बुद्ध बोले, जब पानी शांत होता है तब चांद स्पष्ट दिखाई देता है। जब पानी हिलता है तो चांद भी टूटा हुआ लगता है। क्या चांद टूटता है या पानी का कंपन उसे विकृत करता है? सुमेध ने उत्तर दिया, पानी का कंपन। वैसे ही भी बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर शांति हमेशा है। तुम्हारा कंपन, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अपेक्षाएं उसे विकृत कर देती हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अनुमति है। नींद भी कोई प्रयास नहीं है, नींद समर्पण है। उस रात बुद्ध ने सुमेध को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान, शक्ति, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। उसने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, संगीतकार बुलाए, सबने अलग अलग उपाय बताए, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन किसी ने उसे बताया कि जंगल में एक साधु रहता है जो रात को ऐसे सोता है जैसे शिशु सोता है। राजा ने उसे बुलवाया। साधु आया। राजा ने पूछा, तुम क्या औषधि लेते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं लेता, मैं कुछ पकड़ता भी नहीं। राजा को यह उत्तर समझ नहीं आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं नहीं सो पाता। तुम्हारे पास कुछ नहीं, वह भी तुम शांति से सोते हो, रहस्य क्या है? साधु ने कहा, महाराज, जब मैं दिन में चलता हूं तो केवल चलता हूं, जब खाता हूं तो केवल खाता हूं, जब सोता हूं तो केवल सोता हूं। आप चलते समय राजकाज सोचते हैं, खाते समय शत्रुओं की चिंता करते हैं, और सोते समय आने वाले कल का डर पालते हैं। आपका शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन युद्ध भूमि में। बुद्ध ने कहानी रोककर सुमेध की ओर देखा। समस्या नींद की नहीं है, सुनैनिए नहीं। उन्होंने कहा, समस्या अधूरेपन की है। जो जागते समय पूरा नहीं जीता, वह सोते समय भी अधूरा रहता है। सुमेध की आंखें नम हो गईं। उसे अपने दिन याद आने लगे जब वह ध्यान करते हुए भी यह सोचता रहता था कि वह सही कर रहा है या नहीं, वह दूसरों से आगे है या पीछे। बुद्ध ने आगे कहा, मैं जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था तो मुझे भी नींद आई थी। मैंने उसे रोका नहीं, मैंने उसे अपनाया। ध्यान का अर्थ जागते रहना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरी तरह होने देना। उस रात के बाद सुमेध ने अपना अभ्यास बदला। वह अब ध्यान को लक्ष्य नहीं बनाता था,
वह बैठता, सांस लेता और जो विचार आते उन्हें आने देता। वह उनसे लड़ता नहीं था। दिन में वह जो करता पूरी उपस्थिति से करता। धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आया। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसका शरीर भारी होने लगा, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। नींद अब शत्रु नहीं रही थी, वह एक मित्र बन गई थी। कुछ समय बाद एक और भिक्षु बुद्ध के पास आया। वह उम्र में बड़ा था, लेकिन चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। उसने कहा, भगवान, मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, लेकिन भीतर आनंद नहीं है। नींद आती है, लेकिन वह गहरी नहीं होती। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम आनंद को खोजते हो? भिक्षु ने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, जिसे खोजा जाता है वह छुप जाता है। आनंद तब आता है जब खोज समाप्त होती है। उन्होंने कहा, ध्यान और नींद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान जागृति है और नींद विश्राम। दोनों का स्रोत एक ही है, भीतर की स्वीकृति। जब तुम स्वयं को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लेते हो, तब ध्यान भी गहरा होता है और नींद भी। बुद्ध ने उस भिक्षु को पास बैठने को कहा। दोनों कुछ देर मौन में बैठे रहे। कोई मंत्र नहीं, कोई उपदेश नहीं, केवल सांसों की आवाज और रात की शांति। थोड़ी देर में भिक्षु की सांसें गहरी होने लगी। उसका चेहरा शांत हो गया। वह वहीं बैठा बैठा सो गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या कहना। देखो, जब मन को कुछ साबित नहीं करना होता, तब वह विश्राम कर लेता है। समय बीतता गया। जेतवन विहार में यह बात फैलने लगी कि बुद्ध नींद को भी ध्यान मानते हैं। लोग उनसे पूछते, भगवान, गहरी नींद का रहस्य क्या है? बुद्ध हर बार यही कहते, दिन को अधूरा मत जियो। जो रोना है रो लो, जो हंसना है हंस लो, जो थकान है उसे स्वीकार करो, जो क्रोध है उसे देखो, जो प्रेम है उसे जियो। जब तुम दिन को पूरा जी लेते हो, तो रात स्वयं तुम्हें अपनी गोद में सुला लेती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दिन भर दूसरों को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह रात को स्वयं से भागता है, और जो स्वयं के साथ ईमानदार है, उसकी नींद गहरी होती है। एक रात एक गृहस्थ आया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने कहा, भगवान, जिम्मेदारियों का बोझ मुझे सोने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, जिम्मेदारी बोझ नहीं है, अपेक्षा बोझ है। तुम परिणाम की चिंता करते हो, इसलिए थक जाते हो। कर्म को पूरा करो, फल को छोड़ दो। उन्होंने उस गृहस्थ से कहा, जब बिस्तर पर जाओ तो मन से कहो कि आज जो करना था वह हो चुका। अब यह रात मेरी नहीं है, यह प्रकृति की है। धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया कि बुद्ध की नींद साधारण नहीं थी। वह किसी थकान से नहीं, बल्कि पूर्णता से आती थी। वे जब सोते थे तो पूरी तरह सोते थे। जब जागते थे तो पूरी तरह जागते थे। उनके जीवन में कोई खिंचाव नहीं था। एक बार आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, क्या यही कारण है कि आप कम सोते हुए भी हमेशा ताजगी से भरे रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति भीतर विश्राम कर लेता है, उसे शरीर के विश्राम की आवश्यकता कम हो जाती है। लेकिन यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए भीतर का मौन। उन्होंने कहा, ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है भीतर के शोर को सुनना और फिर उसे जाने देना। जब शोर चला जाता है तो मौन बचता है। उसी मौन से गहरी नींद जन्म लेती है। श्रावस्ती की उन रातों में कई जीवन बदले। लोग नींद की तलाश में बुद्ध के पास आते और जागृति लेकर लौटते। वे समझते कि नींद कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो जीवन को आधा अधूरा जीना था। सुमेधव जब सोता था तो उसे सपने भी शांत आते थे। वह उठता तो मन हल्का होता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे लगता है कि नींद और ध्यान अलग नहीं है। बुद्ध ने कहा, आओ पाओ पाए आप हाँ, दोनों जीवन की गहराई है। एक में तुम चेतन होकर डूबते हो, दूसरे में अचेतन होकर। लेकिन डूबना दोनों में है। जो डूबना सीख लेता है वही पार भी उतरता है। और फिर बुद्ध मौन हो गए। चांद फिर से तालाब में प्रतिबिंबित हो रहा था। पानी शांत था। उस रात केवल जेतवन विहार ही नहीं, कई मन भी गहरी नींद में डूब गए थे। श्रावस्ती की वह रात असाधारण रूप से शांत थी। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वे भी धरती की पीड़ा को सुनना चाहते हों। जेतवन विहार के चारों ओर फैली शांति किसी गहरे ध्यान में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं और हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो शरीर से अधिक मन को छू रही थी।
उसी विहार के एक कोने में गौतम बुद्ध मौन बैठे थे। उनका चेहरा दीपक की लौ की तरह स्थिर था, न बहुत उज्ज्वल, न न धुंधला, बस शांत। उनके सामने कई भिक्षु बैठे थे, पर उनकी आंखों में आज एक विशेष प्रश्न था। वह प्रश्न नींद का था। जी मैं मानती हूं, इसकी मैं कहता था, लेकिन साधारण नींद का नहीं, बल्कि उस गहरी नींद का जिसमें मन विश्राम पाता है और आत्मा जागती है। उन भिक्षुओं में से एक युवा भिक्षु था जिसका नाम था सुमन। वह कई दिनों से सो नहीं पा रहा था, ध्यान करता था, नियमों का पालन करता था, फिर भी उसकी रातें बेचैनी में बीतती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर थकान की परछाई साफ दिखती थी। वह भीतर ही भीतर टूट रहा था, लेकिन गुरु के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उस रात बुद्ध की मौन मुद्रा ने उसे साहस दिया। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी मेरी नींद मुझसे दूर है। मन शांत नहीं होता। क्या ध्यान और नींद का कोई रहस्य है जिसे मैं नहीं जानता? बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, वैसी करुणा जो किसी माँ की आंखों में अपने थके हुए बच्चे को देखकर आती है। उन्होंने सुमन की ओर देखा और फिर चारों ओर बैठे भिक्षुओं की ओर। उन्होंने कहा, नींद शरीर की आवश्यकता है, लेकिन गहरी नींद आत्मा का आशीर्वाद है। जो मन जागते हुए थका रहता है, वह सोते हुए भी विश्राम नहीं पाता। यह सुनकर सुमन और अधिक बेचैन हो गया। उसे लगा कि शायद उसके भीतर ही कोई कमी है। बुद्ध ने उसकी बेचैनी को महसूस किया। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे हर शब्द को श्रोताओं के मन में उतरने का समय दे रहे हों। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी था, दिन भर काम करता, रात को भी भविष्य की चिंता में जागता रहता। उसे लगता था कि यदि वह एक पल भी ढीला पड़ा तो जीवन उससे आगे निकल जाएगा। उसकी आंखें सोती थीं, लेकिन उसका मन जागता रहता था। वह सपनों में भी हिसाब किताब करता, योजनाएं बनाता और डरता रहता कि कहीं सब कुछ खो न जाए। एक दिन वह युवक एक साधु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी और आत्मा में पीड़ा। उसने साधु से कहा, मुझे नींद नहीं आती, मैं सफल होना चाहता हूँ, शांत होना चाहता हूँ, लेकिन मन रुकता ही नहीं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने युवक को नदी के किनारे ले जाकर बैठा दिया। नदी शांत बह रही थी। साधु ने कहा, इस नदी को देखो, यह बहती है लेकिन कहीं अटकती नहीं। तुम भी बहना सीखो। युवक को समझ नहीं आया। उसने कहा, मैं तो बस चैन से सोना चाहता हूं। साधु ने कहा, तुम सोना चाहते हो, लेकिन जागते हुए जीना नहीं चाहते। तुम दिन भर अपने मन को बोझ से भरते हो और रात को उससे विश्राम की अपेक्षा करते हो। यह वैसा ही है जैसे तुम किसी थके हुए पशु से और अधिक दौड़ने को कहो। बुद्ध ने कथा रोककर भिक्षुओं की ओर देखा। उन्होंने कहा, ध्यान केवल आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान वह कला है जिसमें मन को दिन में ही हल्का किया जाता है। जब मन हल्का होता है, तब नींद अपने आप गहरी हो जाती है। सुमन की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। बुद्ध ने फिर कथा आगे बढ़ाई। वह युवक साधु की बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसने नदी के किनारे कुछ समय बिताना शुरू किया। वह नदी को देखता, उसकी आवाज सुनता और पहली बार अपने भीतर के शोर को पहचानता। उसे एहसास हुआ कि उसका मन दिन भर अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। वह वर्तमान में कभी होता ही नहीं। धीरे धीरे उसने साधु की सीख को अपनाया। वह काम करता, लेकिन काम को सिर पर नहीं चढ़ाता। वह चलता, लेकिन मंजिल के बोझ से दबता नहीं। कुछ समय बाद एक रात आई जब वह युवक बिना किसी चिंता के सो गया। वह नींद इतनी गहरी थी कि सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे वह वर्षों बाद जीवित हुआ हो। उसका शरीर हल्का था, मन शांत था। उसने साधु से कहा, आज मैं सच में सोया। साधु ने कहा, तुम सोए नहीं, तुम जाग कर जिए थे। नींद तो उसका परिणाम है। बुद्ध ने कहा, यही ध्यान और गहरी नींद का रहस्य है। जो व्यक्ति जागते हुए उपस्थित रहता है, वही सोते हुए विश्राम पाता है। विहार में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे ठहर गई हो। सुमन के भीतर कुछ टूट रहा था, लेकिन वह टूटना पीड़ा का नहीं, बोझ का था। उसे समझ आने लगा कि उसकी समस्या ध्यान की कमी नहीं थी, बल्कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण था। बुद्ध ने आगे कहा कि मनुष्य नींद को पकड़ना चाहता है,
लेकिन नींद पकड़ी नहीं जाती। जैसे छाया को पकड़ने की कोशिश करने से वह दूर भागती है, वैसे ही नींद भी प्रयास से नहीं आती। वह तो तब आती है जब मन संघर्ष छोड़ देता है। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक बार एक भिक्षु था जो बहुत नियम प्रिय था। वह समय पर सोता, समय पर जागता, सब कुछ सही करता, लेकिन फिर भी उसकी नींद उथली थी। वह बार बार जाग जाता। उसने बुद्ध से पूछा, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी गहरी नींद क्यों नहीं आती? बुद्ध ने उससे पूछा, तुम सोते समय क्या करते हो? भिक्षु ने कहा, सोने की कोशिश करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी भूल है। सोना कोई काम नहीं है जिसे किया जाए। कोना एक अवस्था है जिसमें प्रवेश किया जाता है। जब तुम कोशिश करते हो तो मन सक्रिय रहता है। उस भिक्षु को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी। उसने सोते समय किसी लक्ष्य को नहीं रखा। उसने बस शरीर को बिस्तर पर रखा और मन को खुला छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसकी नींद गहरी हो गई। बुद्ध ने कहा, ध्यान और नींद दोनों में एक ही तत्व है, स्वीकार। ध्यान में तुम जागते हुए स्वीकार करते हो, नींद में तुम सोते हुए स्वीकार करते हो। सुमन को लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल रही हो। उसे याद आया कि वह दिन भर खुद से लड़ता रहता था। वह ध्यान में भी शांत होने की कोशिश करता था, जो अपने आप में एक संघर्ष था। बुद्ध ने धीरे से कहा, जो ध्यान को भी एक उपलब्धि बना लेता है, वह नींद को भी खो देता है। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं बल्कि विश्राम है। उस रात के बाद सुमन ने अपने अभ्यास में परिवर्तन किया। उसने ध्यान को लक्ष्य बनाना छोड़ दिया। वह बस बैठता, सांस को महसूस करता और जो भी आता उसे जाने देता। दिन में वह खुद को कठोरता से नहीं परखता। वह अपनी थकान को स्वीकार करता, अपनी सीमाओं को मानता। धीरे धीरे उसकी रातें बदलने लगी। नींद अब उससे भागती नहीं थी। वह गहरी नींद में जाता और सुबह उठते समय उसके भीतर एक नई ताजगी होती। उसका ध्यान भी और गहरा हो गया, क्योंकि अब वह ध्यान में भी सोने जैसी सहजता लाने लगा था। बुद्ध ने अंत में कहा, जो व्यक्ति अपने मन को दिन में सुला देता है, उसे रात में नींद की जरूरत नहीं पड़ती। और जो व्यक्ति अपने मन को दिन में जगाए रखता है, उसे रात में नींद भी जागती हुई मिलती है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां तारे अब भी चमक रहे थे। उन्होंने कहा, रात और दिन अलग नहीं है, दोनों एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जो इस यात्रा को समझ लेता है, उसके लिए नींद भी ध्यान बन जाती है और ध्यान भी नींद। उस रात विहार में बैठे कई भिक्षुओं की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस राहत के थे जो वर्षों के बोझ के उतरने पर आती है। सुमन चुपचाप बुद्ध के चरणों में झुका। उसे उत्तर मिल गया था। गहरी नींद का रहस्य किसी औषधि में नहीं, किसी विधि में नहीं, बल्कि जीवन को हल्के हाथों से जीने में था। और जेतवन विहार की उस रात में जब सब सो रहे थे, कई आत्माएं पहली बार सच में जाग रही थीं। श्रावस्ती की वह रात कुछ अलग थी। आकाश में तारे थे, लेकिन वे केवल चमक नहीं रहे थे, जैसे किसी गहरे रहस्य की रक्षा कर रहे हों। जेतवन विहार में चारों ओर शांति थी, ऐसी शांति जो केवल बाहर नहीं, भीतर भी उतरने लगती है। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका जागरण पूर्ण था। पास ही कुछ भिक्षु बैठे थे और कुछ दूर गांव से आए लोग, जिनकी आंखों में थकान थी, मन में बेचैनी थी और आत्मा में नींद की कमी की पीड़ा थी। उनमें से एक युवक था, उसका नाम सुजात था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, सांसें भारी थीं और मन लगातार दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह कई रातों से सो नहीं पाया था। शरीर थक चुका था, लेकिन मन मानो विश्राम करना ही भूल गया था। जब बुद्ध ने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सीधे सुजात पर ठहर गई। वह दृष्टि प्रश्न नहीं थी, बल्कि करुणा थी। सुजात स्वयं को रोक न सका और आगे बढ़ाया। उसने कांपती आवाज में कहा कि वह सब कुछ होने के बाद भी खाली महसूस करता है। दिन भर मेहनत करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन रात आते ही उसका मन डर, चिंता और बीते कल की स्मृतियों से भर जाता है। नींद उससे दूर भागती है। उसने औषधियां ली, मंत्र सुने, सेलिने ने सलाहें मानी, पर गहरी नींद उसे छू भी नहीं पाई। वह पूछना चाहता था कि क्या शांति केवल कुछ लोगों के लिए होती है या फिर उसके लिए भी कोई रास्ता है। बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान आश्वासन थी, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम अकेले नहीं हो।
उन्होंने धीरे से कहा कि नींद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। जो उसे पकड़ने दौड़ता है वह उसे और दूर कर देता है। गहरी नींद आत्मा की छाया है। जब आत्मा थक कर स्वयं बैठ जाती है तब नींद स्वतः आ जाती है। बुद्ध ने सुजात को पास बैठने का संकेत किया। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तियां आपस में धीमे स्वर में बात कर रही थीं। बुद्ध ने एक कथा कहना आरंभ किया। कथा नहीं बल्कि अनुभव, जो शब्दों के माध्यम से मन में उतरने लगा। उन्होंने बताया कि बहुत पहले एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी नींद खो गई थी। महल में रेशमी बिस्तर थे, सुगंधित धूप थी, संगीत था, लेकिन जैसे ही राजा आंखें बंद करता, मन युद्ध भूमि बन जाता। उसने वैद्यों को बुलाया, साधुओं को बुलाया, पर समाधान नहीं मिला। अंततः वह एक वन में पहुंचा जहां एक साधारण सा भिक्षु वृक्ष के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। न कोई बिस्तर, न कोई सुरक्षा, फिर भी चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वह सारा संसार जीत चुका हो। राजा ने उसे जगाया और पूछा कि उसके पास ऐसा क्या है जो उसे इतनी गहरी नींद देता है। भिक्षु ने आंखें खोली और कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे खोने का भय भी नहीं है। उसने कहा कि रात को वह दिन भर के विचारों को छोड़ देता है, जैसे कोई यात्री अपने जूते द्वार पर उतार देता है। राजा यह सुनकर चकित हुआ, क्योंकि उसने जीवन भर जोड़ा था, छोड़ा कभी नहीं था। बुद्ध ने सुजात की ओर देखा और कहा कि यही गहरी नींद का पहला रहस्य है। जो मन पकड़कर सोता है वह जागता रहता है, जो मन छोड़कर सोता है वो भी यमीन तीस और शराब है, वही विश्राम पाता है। सुजात ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि कोई उसकी पीड़ा को समझ रहा है। बुद्ध ने आगे कहा कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जिसे जबरदस्ती किया जाए। ध्यान एक अवस्था है जिसमें मन स्वयं ठहर जाता है। जैसे शांत झील में आकाश अपने आप दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में नींद उतरती है। उन्होंने कहा कि दिन भर हम भविष्य के डर और अतीत की स्मृतियों को ढोते रहते हैं। रात को जब शरीर विश्राम चाहता है तब मन अपना बोझ उतारने को तैयार नहीं होता। यही टकराव अनिद्रा बन जाता है। ध्यान इस बोझ को धीरे धीरे हल्का करता है। ध्यान में बैठकर कुछ पाने की इच्छा मत रखो, बस बैठो। सांस को आते जाते देखो, जैसे कोई नदी को बहते देखता है। जब देखने वाला हस्तक्षेप नहीं करता, तब मन थक कर स्वयं विश्राम में चला जाता है। बुद्ध की वाणी में कोई आदेश नहीं था, केवल आमंत्रण था। सुजात को लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ ढीली हो रही हो। बुद्ध ने कहा कि गहरी नींद शरीर की नहीं, विश्वास की अवस्था है। जब तुम जीवन पर भरोसा कर लेते हो तब मन पहरा देना छोड़ देता है। उस रात बुद्ध ने सभी को वहीं रुकने को कहा। कोई उपदेश नहीं, कोई विधि नहीं, केवल मौन। सुजात पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गया। पहली बार उसने यह कोशिश नहीं की कि उसे सोना ही है। उसने बस यह स्वीकार किया कि वह थका हुआ है। हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पत्तों की आवाज लोरी बन रही थी। उसका मन कुछ देर भागा, फिर धीरे धीरे रुक गया। न जाने कब उसकी सांसें गहरी हो गईं और वह उस नींद में उतर गया जो सपनों से भी गहरी थी। सुबह जब सूर्य की किरणें धरती को छूने लगीं, सुजात की आंखें खुली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसी किसी लंबे सफर के बाद घर पहुंचने पर होती है। उसने स्वयं को हल्का महसूस किया। ऐसा नहीं था कि जीवन की समस्याएं समाप्त हो गई थीं, लेकिन अब उनके बीच एक दूरी आ गई थी। वह दूरी ही शांति थी। वह बुद्ध के पास गया और चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, शब्द नहीं। बुद्ध ने कहा कि जो नींद तुमने पाई है वह केवल रात की नहीं है, यह जागृत अवस्था की भी नींद है, जिसमें मन अनावश्यक संघर्ष छोड़ देता है। यही ध्यान है और यही जीवन का विश्राम है। बुद्ध ने बताया कि जो व्यक्ति ध्यान को केवल बैठने की क्रिया समझता है वह चूक जाता है। ध्यान तो हर श्वास में है, हर कर्म में है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब मन भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है और अतीत की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में नींद भी गहरी होती है और जागरण भी। सुजात ने महसूस किया कि वर्षों से वह जिस शांति को बाहर ढूंढ रहा था वह तो उसके भीतर ही थी। उसे केवल अनुमति चाहिए थी, छोड़ने की अनुमति। उस दिन के बाद वह बुद्ध के साथ कुछ समय रहा। उसने देखा कि बुद्ध कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे मौन में भी पूर्ण रहते हैं। बुद्ध की रातें छोटी थीं, लेकिन उनकी नींद अथाह थी, क्योंकि उनके मन में कोई अधूरापन नहीं था। कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान को समझ लेता है उसके लिए नींद भय नहीं रहती। उसे पता होता है कि जागना
और सोना दोनों एक ही जीवन की लहरें हैं। जो लहर का विरोध नहीं करता वही किनारे तक सहज पहुंचता है। श्रावस्ती से विदा लेते समय सुजात ने बुद्ध से पूछा कि क्या वह फिर कभी अनिद्रा में फंस सकता है। बुद्ध ने उत्तर दिया कि मन कभी कभी फिर दौड़ेगा, यह उसका स्वभाव है, लेकिन अब तुम्हें रास्ता पता है। जब भी मन भारी लगे कि उसे लड़ने मत दो, उसे बैठने दो, सांसों के साथ, मौन के साथ। गहरी नींद तब केवल रात में नहीं, तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। सुजात चला गया, लेकिन उसके भीतर एक दीपक जल चुका था। वर्षों बाद लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत आभा रहती थी। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती थी। उसने समझ लिया था कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य कोई तकनीक नहीं, बल्कि भरोसे की अवस्था है। और आज भी जब कोई थका हुआ मन रात में जागता रहता है, तो कहीं ना कहीं जेतवन विहार की वह शांति उसे पुकारती है, यह याद दिलाने के लिए कि शांति बाहर नहीं, रही भीतर रहे। नींद दुश्मन नहीं, मित्र है। और ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि जीवन को थोड़ी देर बिना पकड़े जीने की कला है। श्रावस्ती की उस रात आकाश कुछ अधिक ही शांत था। चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे मौन का सम्मान कर रही हो। जेतवन विहार के चारों ओर फैले साल के वृक्ष हवा में धीमे धीमे झूम रहे थे। उनकी पत्तियों की सरसराहट किसी लोरी जैसी लग रही थी। मानो प्रकृति स्वयं किसी थके हुए मन को सुलाने आई हो। उसी विहार के मध्य एक दीपक मंद प्रकाश दे रहा था, और उसके पास ध्यानमग्न बैठे थे तथागत गौतम बुद्ध। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके चेहरे पर ऐसी जागरूक शांति थी जो बताती थी कि यह नींद नहीं, उससे कहीं गहरा कुछ है। उसी रात एक युवक विहार के द्वार पर आकर ठिठक गया। उसका नाम सुदत्त था। जीवन की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। महीनों से वह ठीक से सो नहीं पाया था। आंखें बंद करता तो चिंताएं जाग उठती, भविष्य के डर उसके सीने पर बैठ जाते। शरीर थकता था, लेकिन मन को विश्राम नहीं मिलता था। उसने कई वैद्य देखे, जड़ी बूटियां खाई, मंत्र सुने, पर गहरी नींद उसके लिए किसी खोए हुए स्वप्न जैसी बन गई थी। सुदत्त ने सुना था कि बुद्ध केवल जीवन का मार्ग ही नहीं बताते, बल्कि मन को शांति भी देते हैं। उसने साहस जुटाया और भीतर प्रवेश किया। वह चुपचाप बैठ गया, जैसे डरता हो कि कहीं उसकी बेचैनी इस पवित्र मौन को भंग न कर दे। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी सुदत्त के भीतर उतर गई, जैसे वे उसकी अनकही पीड़ा को पढ़ रहे हों। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा कि रात केवल सोने के लिए नहीं होती, यह मन को लौटाने का समय भी होती है। सुदत्त की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि उसका मन दिन रात भागता रहता है, जैसे कोई अशांत घोड़ा हो जिसे कोई थाम नहीं पा रहा। वह सोना चाहता है, पर नींद उससे दूर भागती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि नींद को पकड़ा नहीं जाता, नींद तब आती है जब पकड़ छोड़ दी जाती है। यह सुनकर सुदत्त चकित रह गया। उसने सोचा था कि शायद कोई विधि, कोई उपाय, कोई कठिन साधना मिलेगी, पर यहां तो बात ही उलटी थी। बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत किया और एक कथा कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, पर वह भी नींद से वंचित था। राजमहल में रेशमी बिस्तर थे, सुगंधित धूप थी, संगीत था, पर राजा की आंखों में नींद नहीं आती थी। एक रात उसने एक साधु को देखा जो वृक्ष के नीचे जमीन पर सो रहा था, और उसका चेहरा ऐसी शांति से भरा था जैसे वह समूचे संसार से मुक्त हो। राजा ने साधु से पूछा कि वह इतनी गहरी नींद कैसे सो लेता है। साधु ने कहा कि वह दिन में कहीं नहीं भागता, इसलिए रात को उसे लौटने में समय नहीं लगता। सुदत्त यह कथा सुनकर भीतर तक हिल गया। बुद्ध ने आगे कहा कि मन दिन भर भविष्य और अतीत के बीच दौड़ता रहता है। जब रात आती है तो शरीर थक चुका होता है, पर मन अब भी दौड़ रहा होता है। ऐसे में नींद कैसे आए? गहरी नींद का रहस्य शरीर में नहीं, मन में छिपा है। बुद्ध ने सुदत्त को ध्यान में बैठने को कहा। उन्होंने उससे कहा कि वह आंखें बंद करे और अपनी सांस को महसूस करे, जैसे वह किसी पुराने मित्र से मिल रहा हो। न सांस को बदलना है, न नियंत्रित करना है, केवल देखना है। शुरुआत में सुदत्त का मन भटका, विचार आए, स्मृतियां उभरी, डर जागे। वह घबरा गया, लेकिन बुद्ध की शांत उपस्थिति ने उसे थामे रखा।
बुद्ध ने कहा कि विचारों से लड़ो मत। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। जिस दिन तुमने विचारों से युद्ध छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगेगी। सुदत्त ने पहली बार अनुभव किया कि शांति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वह तो भीतर ही छिपी थी, बस शोर के नीचे दब गई थी। रात गहराती गई, विहार में धीरे धीरे उतर रहा हो। ध्यान में बैठे बैठे ही उसकी सांसें गहरी होने लगी। वह सो गया, लेकिन यह सामान्य नींद नहीं थी। यह ऐसी नींद थी जिसमें जागरूकता भी थी, एक मीठी ताजगी थी। सुबह जब सूर्य की पहली किरणें विहार में उतरी, सुदत्त की आंख खुली। उसके चेहरे पर आश्चर्य और आनंद दोनों थे। उसने महसूस किया कि वर्षों बाद वह सच में विश्राम करके उठा है। न शरीर भारी था, न मन बोझिल। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया। बुद्ध ने कहा कि यही गहरी नींद का रहस्य है। जब मन ध्यान में विश्राम करना सीख जाता है, तब नींद अपने आप गहरी हो जाती है। ध्यान और नींद शत्रु नहीं है, वे भाई हैं। ध्यान दिन की जागरूकता है, नींद रात की। दोनों का स्रोत एक ही है, शांत मन। सुदत्त ने पूछा कि क्या यह शांति हमेशा बनी रहेगी? बुद्ध ने कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर यदि तुमने ध्यान को अपना मित्र बना लिया, तो कोई भी चिंता तुम्हारी नींद को पूरी तरह छीन नहीं पाएगी। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि कैसे दिन में ही बोझ उतार दिया जाए, ताकि रात को ढोने के लिए कुछ बचे ही नहीं। विहार से विदा लेते समय सुदत्त को लगा कि वह केवल एक रात की नींद नहीं थी, बल्कि जीवन का एक नया दृष्टिकोण लेकर जा रहा है। उसे समझ आ गया था कि गहरी नींद कोई विलास नहीं, बल्कि जागरूक जीवन का परिणाम है। जो व्यक्ति दिन में स्वयं से दूर भागता है, वह रात में भी चैन नहीं पा सकता, और जो दिन में अपने भीतर ठहरना सीख लेता है, उसकी रातें अमृत बन जाती हैं। उस दिन के बाद सुदत्त ने अपने जीवन की गति बदल दी। वह हर रात सोने से पहले कुछ पल मौन में बैठता, सांसों को देखता, दिन भर के विचारों को विदा करता। धीरे धीरे उसकी नींद स्थिर हो गई, और नींद के साथ साथ उसका जीवन भी। वह अधिक शांत, अधिक करुण और अधिक जागरूक हो गया। लोग उससे पूछते कि उसकी आंखों में ऐसी शांति कहां से आई। वह मुस्कुराकर कहता कि यह नींद से आई है, और नींद ध्यान से। वह उन्हें बुद्ध की वही बात दोहराता कि नींद को बुलाया नहीं जाता, नींद तब आती है जब मन घर लौट आता है। जेतवन विहार आज भी शांत है, साल के वृक्ष आज भी हवा में झूमते हैं, और कहीं ना कहीं आने गई उस मौन में गौतम बुद्ध की वही करुण वाणी आज भी गूंजती है, जो थके हुए मनों से कहती है कि गहरी नींद कोई रहस्य नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का परिणाम है। जो स्वयं से मिल लेता है, उसके लिए रातें भी ध्यान बन जाती हैं, और नींद भी अधिक जागरण का द्वार।